नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं, खासकर यूपी जीके की। ठीक है, आप जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, क्योंकि थंबनेल लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। तो जो लोग RO यूपी PCS या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी की, जिसमें यूपी स्पेशल यूपी जीके आता ही आता है, तो आज से वो आराम से ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे, ठीक है। और यूपी जीके हम लोगों का बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद MCQ के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीमावर्ती ज़िले से। मैपिंग के माध्यम से पूरी चीज़ें कवर होंगी और उसी में मैं आपको कई चीज़ें बता दूंगा जो आप बुक में आराम से पढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए, अगर मैं यूपी की बात करूं तो जैसे कि ये मैप देख रहे हो आप, ठीक है, ये है यूपी का मैप। यूपी के कई सारे नाम चेंज हुए, यूपी का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, भौतिक परिदृश्य क्या है ना। तो वो चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग यूपी के अंदर एंटर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या देखेंगे, उसमें नृत्य देखेंगे, उस पर संगीत देखेंगे, कौन कौन से है, कौन किस किस ज़िले की क्या क्या विशेषताएं हैं, ODOP देखेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग आराम से करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग केवल और केवल बॉर्डर देखने वाले हैं, सीमावर्ती ज़िले देखने वाले हैं, ठीक। जो भी ज़िले हैं सीमावर्ती वो देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी मैप में। ये मैप आपके पास है। अगर मैप ना हो तो आप आराम से मैप को पहले डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या कॉपी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ये भी बताऊंगा, उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो अगर मैं पहले यूपी के मैप में देखूं, पहले हम लोग बाहर की बात करते हैं। यूपी के मैप में देखूं तो आपको पता है कि यूपी कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है और कुल कितने देश से लगा हुआ है। तो अगर मैं राज्य की बात कर लूँ, मैं यूटी की बात कर लूँ, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद मैं देश की बात कर लूँ, तो आपको अच्छे से पता है कि जो राज्य हैं वो भैया कितने हैं, 8 हैं। राज्यों की संख्या 8 है। यूटी कितनी है, 1, और देश कितना है, 1। तो इस हिसाब से टोटल 10 आपके यूटी भी हो गए, इसी में राज्य भी हो गए, इसी में देश भी हो गए। ये यूपी के आसपास लगे हुए हैं। अब कौन कौन से हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है, तो ये आप आराम से नोट करिए। यहाँ से आपके प्रश्न बनना शुरू। राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 8 राज्यों से। बहुत बार प्रश्न आया है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, एक ही, कौन, दिल्ली। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो आप ये नोट कर चुके होंगे, मैं सामान के चल रहा हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ साइड है आपका हिमाचल प्रदेश, HP लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर है आपका उत्तराखंड, यूके। इधर आपका एक देश लग रहा है, उस देश का नाम है नेपाल। क्या नाम है भैया, नेपाल, ठीक। उसके बाद इधर साइड आओगे तो आपको मिलेगा बिहार, बिहारी बाबू यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आप इधर साइड आ जाओगे तो आपको इधर मिल जाएगा दिल्ली, दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। इधर साइड आपको मिल जाएगा हरियाणा और इधर साइड आपको मिल जाएगा राजस्थान। नीचे आपको पूरा का पूरा MP मिलेगा, इधर साइड से लगा के इधर साइड। इधर आपको मिल जाएगा MP से कटा हुआ छत्तीसगढ़ और इधर आपको मिल जाएगा बिहार से कटा हुआ झारखंड, झारखंड। ये आपको इतनी चीज़ें पता चल गई। मैं साइड हट जाता हूँ, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले, सॉरी कौन कौन से राज्य हैं, कौन से यूटी है और कौन सा देश है और कहाँ पर है लोकेशन वाइज। बिहार ऊपर मत कर देना, बिहार को, बिहार जहाँ पे है वहीं रहने दो। क्लियर हो गई चीज़ें। अब आपसे क्या क्या चीज़ें पूछेगा,
अब आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड से लगे हुए कौन कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो नेपाल देश के साथ लगा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो 4 राज्यों से लगा हुआ है? समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं जो राजस्थान से लगे हैं? संख्या दे देगा आप, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन वाइज आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक मैं और मैप लेता हूँ, उसमें फिर डिटेल चलते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, तो देखिए एक ये मैंने ब्लैंक मैप लिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, यूटी देश। अब यहाँ पे एक और मैप लेता हूँ मैं, और इस पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले हैं। ज़िलों को अच्छे से बारीकी से देखेंगे, और ज़िलों से कैसे प्रश्न बनते हैं वो देख लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका है सहारनपुर। मैं लिखता हुआ चलूँ तब चीज़ें समझ में आएगी, है ना। देखिए, तो देखिए ये पहले मैं बनाऊँ सहारनपुर, ये है आपका सहारनपुर। उसके बाद है आपका मुजफ्फरनगर। उसके बाद बिजनौर। ये आपका बिजनौर हो गया। ठीक है, उसके बाद बिजनौर के बाद आएंगे मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की, और देखो क्रम से लगा हुआ है, आपको दे देगा क्रम से लगाइए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित जिलों को क्रम से लगाइए। अब आपने अगर ट्रिक से याद किया है, कोई भी ट्रिक से, तो आप ट्रिक से नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अच्छे से एक एक ज़िला आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गई चीज़ें। ये 7 ज़िले हैं। ये टच किससे हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं भैया उत्तराखंड से। ये सभी किससे टच हो रहे हैं, उत्तराखंड से, सब, ये सभी। और सहारनपुर आपका हो रहा है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, दोनों से, क्योंकि बिल्कुल कोने में है, बॉर्डर में है, इस वजह से हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। ठीक है, आगे देखें। अब देखो यहाँ पे पीलीभीत में मैंने एंडिंग की है। पीलीभीत के बाद जितने भी ज़िले हैं वो आप किससे लगेंगे, नेपाल से, वो आपके नेपाल देश से लगेंगे। तो अब जैसे मैं अगली स्लाइड में लूँ, मैंने पीलीभीत तक लिख दिया था, तो यहाँ पे आपका है पीलीभीत। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका बहराइच, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, महाराजगंज। ये हो गया इतना। अब देखो, जो मैंने पहले ज़िले बताए वो किससे लग रहे हैं, उत्तराखंड से। ये वाले ज़िले किससे लग रहे हैं, नेपाल से। नेपाल क्या है, देश है। और ये बिल्कुल क्रम है, मतलब पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी है। आप अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलो, यहाँ पे पीलीभीत आएगा, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी आएगा, फिर बहराइच आएगा, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। पीलीभीत आपका उत्तराखंड से भी लग रहा है और इधर नेपाल से भी लग रहा है। ध्यान देना, पीलीभीत आपका उत्तराखंड से भी लग रहा है और नेपाल से भी लग रहा है। और यहाँ पे जो सहारनपुर है वो आपका उत्तराखंड से भी लग रहा था और हिमाचल प्रदेश से भी लग रहा है। क्यों ऐसा, इस वजह से कि जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे हैं ये ज़िले, बॉर्डर पे हैं तो दोनों साइड से लगेंगे। ठीक है, तो नेपाल से कितने हो गए, नेपाल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नेपाल से 7। उत्तराखंड से कितने हुए थे, 7। तो उत्तराखंड से भी 7 ज़िले लग रहे हैं, नेपाल से भी 7 ज़िले टच हो रहे हैं। क्लियर हो गई चीज़। अब हम लोग आएंगे इधर, क्या पड़ता है, बिहार। बिहार से देख लेते हैं कौन कौन से। एक अगला मैप लेते हैं और इस पे मैं हो जाता हूँ गायब, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, अब देखो बिहार से कौन कौन से हैं, तो देखिए अच्छे से हम लोगों ने कहाँ पे एंडिंग की थी। तो देखो
ये तो आपका महाराजगंज तो टच होगा ही होगा, महाराजगंज। उसके बाद आपका पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आपका पड़ता है देवरिया। उसके बाद आपका पड़ता है बलिया। उसके बाद है गाजीपुर। उसके बाद है चंदौली। और उसके बाद है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बिहार से अगर मैं बिहार की बात करूँ तो कितने ज़िले लग रहे हैं? 7 ज़िले। नेपाल की बात करूँ तो कितने ज़िले लग रहे थे? 7 ज़िले। उत्तराखंड की बात करूँ तो कितने ज़िले लग रहे थे? 7 ज़िले। 7 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई साहब, तो ध्यान रखना। अब हम लोग आ गए बिहार, तो कुल मिला के हम लोगों का हिमाचल प्रदेश भी हो गया था, यहाँ पे सहारनपुर लग रहा था। उत्तराखंड भी हो गया, नेपाल भी हो गया, बिहार भी हो गया। अब चलते हैं इधर दिल्ली। दिल्ली चलते हैं पहले, ठीक है। यहाँ हम आ गए दिल्ली। अब दिल्ली से कौन टच हो रहा है? तो दिल्ली से सिर्फ 2 टच हो रहे हैं। एक आपका ये रहा इधर साइड, और एक आपका ये रहा इधर साइड। कौन कौन सा मैं नाम लिख देता हूँ। गाजियाबाद, और एक है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 2 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो केवल केवल दिल्ली से टच हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों का बचा क्या? हम लोगों का 2 पॉइंट ज़्यादा बचा। एक है इधर हरियाणा, और एक है राजस्थान, और नीचे मध्य प्रदेश। तो यहाँ हो लेते हैं एक बार। चलो देखो, देखिए हम लोग पहले चलते हैं हरियाणा। तो हरियाणा से कौन कौन लग रहा है? HR लिख देता हूँ, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा से कौन कौन लग रहा है उसको देख लेते हैं पहले। क्लियर? तो देखो, मैं अभी गायब ही रहता हूँ, अभी नहीं आता, ना चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो देखो, अगर हरियाणा की बात की जाए तो देखो, सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा सहारनपुर। सहारनपुर। सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश से भी लग रहा था, आपका उत्तराखंड से भी लग रहा था, और आपका हरियाणा से भी लग रहा है। तो सहारनपुर आपका 3 राज्यों से टच होता है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। क्लियर? उसके बाद नीचे आएंगे तो मिलेगा हमें शामली। उसके बाद शामली, सहारनपुर के बाद इधर लिख देंगे शामली। उसके बाद बागपत। बागपत। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। अब देखो, यहाँ पे दिल्ली से 2 जिले टच हो रहे हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर जो है, ये आपका दिल्ली से भी टच हो रहा है, हरियाणा से भी। और गाजियाबाद केवल केवल दिल्ली से टच हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बन सकती है, याद रखने में, तो ध्यान रखना है। ऊपर सबसे पहले सहारनपुर, उसके बाद शामली, फिर बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से भी, हरियाणा से भी। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। उसके बाद अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़। अलीगढ़। उसके बाद मथुरा। मथुरा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हरियाणा से कितने? 6 जिले उत्तर प्रदेश के टच हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आगे, और कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे मध्य प्रदेश, एक ही बचा। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो देख लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और नीचे हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, देखते हैं। देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि दिखाई दे दे आराम से। देखो, सबसे पहले तो लग रहा है आपका सोनभद्र। किससे? मध्य प्रदेश से। उसके बाद आप ये ले लो मिर्ज़ापुर। उसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज। उसके बाद चित्रकूट। उसके बाद बांदा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बांदा। उसके बाद महोबा। उसके बाद ललितपुर। उसके बाद झांसी। उसके बाद
झांसी के बाद जालौन, इटावा, आगरा। कुल कितने ज़िले? 11 ज़िले। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मध्य प्रदेश से कितने हो गए? 11 ज़िले जो हैं यूपी के टच हो रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पूरे बॉर्डर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं, फिक्स हैं बिल्कुल, हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं, फ्री के नंबर हैं ये। तो कुल मिला के एमपी से 11, और जो हम लोगों ने देखा हरियाणा से 6, हिमाचल प्रदेश से 1, अभी वो आगे बात करेंगे। फिर आपका उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7। अब बिल्कुल मैंने क्रम में बताया है, चित्रकूट अगर इलाहाबाद बांदा के बीच में है तो उसी के बीच में रखना आपको, क्लियर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं एक बार। पूछा क्या जाएगा, मैं आ जाता हूँ एक बार वापस। पूछा क्या जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा ज़िला टच हो रहा है उत्तर प्रदेश का? तो हिमाचल प्रदेश का केवल और केवल एक ज़िला टच होता है, कौन? सहारनपुर, ठीक। उसके बाद उत्तराखंड से कुल कितने ज़िले टच होते हैं? 7। कौन कौन से हैं मैंने बता दिए। पूछेगा उत्तराखंड से निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला टच नहीं होता है, तो बता दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पूरे याद है, 7। सेम नेपाल की बात है। यूपी के कौन कौन से ज़िले किसी देश के साथ टच होते हैं? तो नेपाल देश है। कौन से ज़िले टच हो रहे हैं, लग रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आराम से कर दोगे आप। बिहार से कौन कौन से टच हो रहे हैं, ये भी आप बता दोगे। इधर साइड दिल्ली वाला कई बार आता है, तो दिल्ली से आपको 2 बताया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, क्लियर। और देखो, मुझे हटना पड़ेगा एक बार, 1 मिनट। ये जो देख रहे हो आप, ये सोनभद्र 4 राज्यों से लगा हुआ है। इधर आपका झारखंड, इधर आपका बिहार, नीचे आपका छत्तीसगढ़, और इधर आपका मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों के साथ घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये बताओ, मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ, 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, 3 ओर एमपी से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो आराम से कर दोगे, ललितपुर। ये ललितपुर है, क्योंकि यहाँ भी एमपी से घिरा है, नीचे भी एमपी है, और इधर भी एमपी है। तो कुल मिला के 3 ओर एमपी से घिरा हुआ है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। राजस्थान में शायद नहीं बताया ना, कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान ही बता देता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। ये आपका है राजस्थान। राजस्थान से 2 ही लग रहे हैं, एक आपका लग रहा है आगरा, और एक आपका लग रहा है मथुरा। आगरा आपका एमपी से भी लग रहा है, और मथुरा आपका हरियाणा से भी लग रहा है, ठीक है। और आगरा मथुरा दोनों राजस्थान से भी लग रहे हैं, क्लियर हो गई। अब आपके चारों तरफ के बॉर्डर हैं वो उत्तर प्रदेश का, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और, जो मैंने क्रम कराया है उसी क्रम से पढ़ना। जो ट्रिक है वो काम नहीं आती है कई जगह, ठीक है। अब मान लो उसने कह दिया, आपने ट्रिक से याद किया है कि नेपाल से टच होने वाली ये हैं, आपने कोई भी ट्रिक, गाना बनाया हो, कुछ भी बनाया हो। अब उसने कह दिया नेपाल से टच होने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। अब आप क्या करोगे? वहाँ ट्रिक तो काम नहीं आएगी। इस वजह से बार बार लिख के आप ऐसे मैप खरीदने मत, मैप ऐसे बना लो कॉपी में, और उसे अपने हाथ से बार बार भरो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये ज़िला, इसके बाद ये ज़िला। अपने आप 2-3 बार करोगे, याद होता जाएगा। उसके बाद जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का केवल एक ही लग रहा है, सहारनपुर। आपका जो सोनभद्र है, ये 4 राज्यों से लग रहा है। उसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश, 3 ओर मध्य प्रदेश घिरा हुआ ललितपुर है। राजस्थान से 2 ही लग रहा है, दिल्ली से 2 ही लग रहे हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, है ना। तो इस हिसाब से आप करोगे तो आराम से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। और तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिले।
अब अगला टॉपिक जो होगा मैं पहले बता दूं, अब हम लोग यूपी जीके इसी हिसाब से करेंगे, मैपिंग बेस ज़्यादा करेंगे। मतलब यहाँ तक कि ओडीओपी जो होता है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी मैं आपको मैप पे ही बताऊँगा, और प्रूफ के साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आप आराम से मैप से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करते रहे दोस्तों में। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।